तो क्या बिहार के डॉक्टर डॉक्टरी छोड़कर माफियागिरी शुरू कर चुके हैं? पहले मनीष कश्यप और अब चेतन आनंद, जेडीयू के विधायक लवली आनंद जो शिवहर से जेडीयू की सांसद हैं, उनके बेटे पर आज एम्स में जानलेवा हमला हुआ है। हालांकि ये पूरा मामला कल देर रात्रि का है, ये मामला हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लेना आप सभी दर्शकों के लिए बेहद जरूरी है कि बिहार में डॉक्टर अब डॉक्टरी छोड़कर माफियागिरी पर उतर चुके हैं। जिस प्रकार से डॉक्टरों का एक गैंग चल रहा है बिहार में, चाहे वो किसी भी सरकारी अस्पताल में आप चले जाइए, बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की अगर बातचीत करें तो वहां पर हमेशा या तो परिजनों के साथ या फिर मरीजों के साथ या मरीज के साथ जो गए हैं देखने के लिए उनके साथ, पत्रकारों की तो बात ही छोड़ दीजिए क्योंकि पत्रकार हमेशा वहां पर पिटते रहे हैं। ये जो स्थिति बिहार में इन दिनों बनी है, डेवलप हुई है, ऐसे में तो कोई भी इलाज करने से डर जाएगा। आपको बता दें कि राजधानी पटना के पीएमसीएच में पहले मनीष कश्यप के साथ बदसलूकी हुई तो वहां पर यह मामला काफी हाई प्रोफाइल मामला बन गया था। क्योंकि मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, चर्चित यूट्यूबर थे और उन्होंने ऐसे कई भ्रष्टाचार और अत्याचार हो रही घटनाओं का उजागर किया था। हालांकि बाद में मनीष कश्यप ने कई आरोप लगाते हुए बीजेपी का दामन छोड़ दिया। भाजपा के ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इस पर कुछ भी नहीं बोल पाए। बीजेपी का कोई भी व्यक्ति इस घटना पर बोलने से हमेशा बचते रहा। मनीष कश्यप वहां से वापस जो है वो चले गए, अब जनसुराज के वो नेता बन चुके हैं। लेकिन ये मामला पुराना हो चुका है। ताजा जो मामला ये है कि चेतन आनंद चूंकि नीतीश कुमार की पार्टी का वो समर्थन करते हैं, पहले राष्ट्रीय जनता दल के वो विधायक हुआ करते थे, लेकिन चूंकि 2024 में जनवरी के महीने में फ्लोर टेस्ट नीतीश कुमार का साबित करना था तो वो आरजेडी छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में चले गए। उनकी मां लवली आनंद एक शिवहर से सांसद हैं और इस प्रकार से घटना घटना ये कहीं ना कहीं एक तरीके से सवाल खड़ा करता है कि बिहार में डॉक्टर अब भगवान का नहीं शैतान का रूप धारण कर चुके हैं। पटना एम्स में जो घटना घटी है वो बीते देर रात्रि की है, जहां पर लवली आनंद के बेटे चेतन आनंद और उनकी बहू एम्स में पहुंचते हैं। फिर गार्ड उनको घेर लेते हैं और पीछा करके उनको पीटा जाता है। पूरा मामला, पूरा प्रकरण एक बार फिर आप सभी दर्शक जो है वो समझ लीजिए। बाहुबली आनंद मोहन के बेटे और विधायक चेतन आनंद और उनकी पत्नी के साथ पटना एम्स में बुधवार को मारपीट की गई है। दोनों अपने समर्थकों के साथ अपनी शूटिंग एकेडमी के लड़के को देखने गए थे। इलाज में लापरवाही देखकर चेतन आनंद की पत्नी डॉक्टर आयुषी एम्स के डॉक्टर से सवाल जवाब करने लगती हैं। विधायक चेतन आनंद वीडियो बनाने लगते हैं। इस दौरान डॉक्टर उन पर भड़क गए, गार्ड्स को बुलाया गया, मारपीट हुई। उसने चेतन आनंद की पत्नी को चोट आ गई है। मारपीट के बाद दोनों की गाड़ी पर भी हमला किया गया, दोनों का कुछ दूर तक पीछा भी किया गया है। आपको बता दें कि जो पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई है चेतन आनंद और उनकी पत्नी की तरफ से, उसमें यह लिखा गया है कि निवेदन है कि मेरे पाटलिपुत्र शूटिंग एकेडमी का लड़का अंकित कुमार सड़क हादसे में घायल हो गया, जिसे गंभीर हालात में 29 जुलाई को पटना एम्स में भर्ती कराया गया। उसके बाएं पैर में प्लास्टर करने के बाद भी उसके पैर से खून निकल रहा था। एनएमसीएच पीएमसीएच रेफर करने के निर्देश दिए गए थे। जब मैंने पूछा कि प्लास्टर के बाद भी खून कैसे निकल रहा है और रेफर के आदेश के बाद भी आप लोगों ने मरीज को क्यों रखा, घर वालों को सूचना क्यों नहीं दी, जिस पर डॉक्टर आदिल मुझ पर गुस्सा गए। मेरे पति जब मरीज की तस्वीर खींचकर और स्वास्थ्य मंत्री को फोन लगाते तो डॉक्टर आदिल भड़क गए और हम लोगों के साथ गलत भाषा का इस्तेमाल करने लगे। उसके बाद झगड़ा करने लगे। इमरान नाम के गार्ड मोबाइल छीनने को कहा। इमरान ने तुरंत कहा कि कई गार्ड्स को बुलाओ। मोबाइल छीनने के दौरान मेरे साथ धक्का मुक्की की गई। मेरे बाएं पैर और कलाई में चोट आई है। डॉक्टर आदिल ने इस दौरान मेरे गले की चेन और कलाई से घड़ी भी ले ली। गार्ड्स की भीड़ जुटने लगी तो हम दोनों वहां से निकल गए, लेकिन इन लोगों ने मेरी गाड़ी पर हमला किया, कुछ दूर तक पीछा भी किया। अगर हम लोग नहीं भागते तो मेरे पति पर हमला हो जाता। मैं डॉक्टर हूं, पति विधायक है। अगर हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है तो आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा।
अब ये बात तो उनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समझना चाहिए। जो नीतीश कुमार ये कहते हैं कि हमारे राज्य में सब कुछ ठीक ठाक है, एकदम सुशासन की सरकार चल रही है, उनके ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के विभाग में इस तरीके की घटना हो रही है। नीतीश कुमार के सांसद के बेटे और विधायक पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। अब माननीयों को ये लगेगा कि जो एसी के कमरों में बैठकर हम लोगों की जन समस्याओं का निपटारा करते हैं, वो ग्राउंड जीरो पर उसकी हकीकत क्या है। कभी हनक में रहने वाले इन विधायकों को अब पता चल रहा होगा कि जब लंबी लंबी लाइनें अस्पतालों में लगती है और अस्पतालों में लंबी लाइन लगने के बाद भी इलाज सही ढंग से नहीं होता है और इलाज के अभाव में कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, तब उनके परिवार पर, उनके अपने ऊपर क्या गुजरता है। जब ग्राउंड जीरो पर विधायक जी उतरे होंगे तब उनको एहसास हुआ होगा कि अपने इलाके में जन समस्याओं का समाधान करना, जन समस्याओं को निपटाना कितना मुश्किल होता है और ग्राउंड जीरो पर हकीकत कुछ और होती है। तो इस तरीके की घटना एक सांसद के बेटे के साथ और नीतीश कुमार के विधायक के साथ हो रहे हैं, तो आप समझिए कि आम जनता की स्थिति एम्स में क्या होगी। अब तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में डॉक्टर ही माफिया का रूप धारण कर रहे हैं। इनकी साठगांठ मंत्रियों से है और मंत्रियों की साठगांठ डॉक्टर से है, चाहे वो भ्रष्टाचार करना है, चाहे वो पीपीई किट का घोटाला क्यों ना करना हो। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे अब क्या इस घटना के बाद एम्स में जांच करवाएंगे या फिर डॉक्टरों को बचाने में लगेंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। यह आम जनता के लिए भी प्रश्न है कि भाई इलाज कैसे कराते होंगे। और देखिए ताज्जुब की बात यह है कि एम्स दिल्ली से संचालन उसका किया जाता है, केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी योजना एम्स जो हर राज्यों में खोले जा रहे हैं। और एम्स में अगर इस तरीके की घटना गजती है, नरेंद्र मोदी का समर्थन नीतीश कुमार के सांसदों के द्वारा होता है और उनके ही सांसद पर इस तरीके की घटना हो, तो फिर आम जनता की क्या स्थिति होगी। ये घटना बिहार में अब धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट में रखिए। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।